अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मुझे सऊदी रहते हुए कोई ऑलमोस्ट जो है ना 1 साल हो गया है। इस 1 साल में मैं अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस देखती हूँ, ये वाले सारे चेंजेस इतने ग्रेजुअल थे कि मुझे पता ही नहीं चला और ना ही मैंने नोटिस किया। लेकिन अब जब मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स और वीडियोज़ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ अच्छा दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू बी। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो पाकिस्तान का लाइफ़स्टाइल कुछ इस तरह का है कि आप हमेशा सोच रहे होते हो अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। बोर्डम होती है तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अच्छा चलो यार फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लेते हैं या फिर या कहीं यहाँ चले जाते हैं, शॉपिंग चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आई वाज़ ऑलवेज़ ऑन द गो और ऑलवेज़ इन अ रश कि अच्छा अब मुझे क्या करना है। और मेरा माइंड ना हर टाइम जो है वो प्रोसेस कर रहा होता था। लेकिन अब मैं अपने अंदर ये चेंज देखती हूँ कि आई फाइंड जॉय इन माई रूटीन। मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं एक रूटीन फॉलो करी हूँ ना जो कि बहुत रिडंडेंट हो जाती है, कभी कभी ऑब्वियसली यार थक जाते हो, उकता जाते हो, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक आई फाइंड जॉय इन माई रूटीन। छोटी छोटी चीज़ें करके जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है ना, आई थिंक वो बिल्कुल भी किसी और चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने अपनी डेली रूटीन को इस तरीके से क्यूरेट किया हुआ है कि मैं अपने आप को भी बहुत अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। अब मुझे ये स्लो लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ और मैं एक फैमिली बिल्ड कर रही हूँ जिससे मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है। तो बस वक्त वक्त की बात है, वक्त के हिसाब से वो वाला टाइम भी बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त के हिसाब से ये वाला टाइम भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे आई फील वेरी कनेक्टेड टू माई फैमिली एंड स्पेस। पाकिस्तान में आपका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है कि यार यू हैव हेल्प फॉर एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। तो आप लाइक अपना रूम भी खुद नहीं साफ़ कर रहे होते और यू नो अगर क्लटर पड़ा हुआ है तो यू हैव हेल्प, आप आराम से लाइक साफ़ करा सकते हो एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे ये सीन है कि इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हेल्प होती है, लेकिन ये है कि फॉर द मोस्ट पार्ट बहुत सारी चीज़ों में आपको हैंड्स ऑन होना पड़ता है। तो जब कोई भी चीज़ आप अपने हाथ से करते हो ना तो आप उस चीज़ के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील करना शुरू हो जाते हो। मेरे साथ तो ऐसे होता है, आई डोंट नो आप लोग के साथ होता है कि नहीं। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ में लाइक अपना थोड़ा सा टाइम लगा देते हो, थोड़ी सी एफर्ट लगा देते हो ना, तो वो चीज़ जो है उससे आपका एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई फील वेरी कनेक्टेड टू माई स्पेस, क्योंकि अपनी स्पेस में हर चीज़ मैंने हैंड पिक की हुई है, अपने हाथों से मैं इसका ख्याल रखती हूँ, इसको ग्रूम करती हूँ एंड एवरीथिंग। तो जब अपनी एक थॉट प्रोसेस किसी जगह पे डाला होता है और एफर्ट की हुई होती है अपने हाथों से, तो आप डेफिनेटली उस जगह में इन्वेस्टेड हो जाते हो और आप का एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड हो जाता है। तो आपकी कोशिश होती है कि यार इसको और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान में भी जब ऐसे होता है ना कि आप लेट्स से आपने कोई कबर्ड अपने हाथों से खुद साफ़ कर ली है, तो जब आप खुद साफ़ करते हो ना तो आपको इतनी उसकी कदर हो रही होती है कि यार ये अब कोई गंदा ना करे। अगर आप शेयर करते हो ना अपने सिबलिंग्स के साथ तो आपको पता होगा, अगर आपकी लाइक हेल्प जो है उसने आके साफ़ कर दी तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप खुद साफ़ करते हो ना तो फिर आपकी कोशिश होती है कि वो जगह साफ़ रहे, क्योंकि आप जो है उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हो। सो ये चीज़ मुझे जो है वो डिफरेंट लगती है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में आई नेवर यूज़ टू कुक, क्योंकि आई यूज़ टू वर्क, तो मैं कुकिंग शुकिंग कोई नहीं करती थी। लेकिन अब जो है आई थिंक आई हैव बिकम ए वेरी नाइस एंड अ गुड कुक। मैं कोशिश करती हूँ कि जो रेसिपीज़ जिस तरह होती हैं उस तरह उनको फॉलो करूँ, और अगर मैं कोई जुगाड़ें भी लगाती हूँ ना तो वो इस किस्म की होती हैं कि मेरी रेसिपी का जो है वो टेस्ट चेंज ना हो एटलीस्ट। शादी से पहले हमेशा मैं अपना नाश्ता खुद बनाना बहुत इंजॉय करती थी, जो कि अभी भी मुझे यही आदत है। और आई एम रियली ग्लैड कि मुझे शुरू से यही आदत थी। बेशक मैंने ऑफिस भी जाना होता था ना, तो आई यूज़ टू मेक माई सेल्फ ब्रेकफास्ट और उसके बाद आराम से पहले पैकिंग करके उसके बाद मैं जाती थी। लेकिन ये है कि अब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्लो लाइफ, आई स्टिल वेरी मच इन्जॉय मेकिंग माई ओन ब्रेकफास्ट। और शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मुझे कुकिंग में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक तो रेसिपीज़ का नहीं पता होता था। तो मैं क्या करती थी, पहले मैं 3-3 4-4 घंटे बैठ के रेसिपीज़ देखती रहती थी यूट्यूब पे, फिर मैं अपनी अम्मी को कॉल करती थी, फिर मैं अपनी बहन को कॉल करती थी, फिर मैं अपनी भाभी को कॉल करती थी एंड देन जो मुझे समझ आती थी, फिर जो उसके बाद तब जाकर मैं कुछ बनाती थी। और अल्लाह का शुक्र है कि बनता बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पीछे मेरी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होती थी, ये वाली मेंटल स्ट्रेस वाली एफ़र्ट ना। जो लोग कुकिंग नहीं करते और वो शुरू शुरू में स्टार्ट करते हैं उनको मेरी बात की समझ आई होगी। लेकिन ये है कि आई यूज़ टू पुट इन सो मच एफर्ट, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कुछ बनाना होता है तो इट्स ए क्विक क्विक गेम। फटाफट से मैं जाती हूँ, बनाती हूँ और बस बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं अपनी जो ये एक रिचुअल जिसको आप कह लें कि आई रियली लाइक मेकिंग डिनर्स नाउ, क्योंकि लंच तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि डिनर इज़ द मेन मील। तो डिनर आई लव 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 मेकिंग डिनर फॉर माई हस्बैंड। और जब उनको अच्छा लगता है तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली। अब अक्सर ऐसे होता है कि जब मेरे हस्बैंड ने कभी लाइक वर्क रिलेटेड कुछ बाहर से भी खाना हो ना, तो
मुझे होता है कि यार मैं अपने लिए घर पे कुछ बना लूँ बिकॉज़ आई रियली एन्जॉय मेकिंग डिनर फॉर माई सेल्फ। सो आई यूजुअली लाइक कुक फॉर माई सेल्फ। नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है ग्रेजुअली मेरे अंदर आया है वो ये है कि पाकिस्तान में आई ऑलवेज़ यूज़ टू पुट इन सो मच एफर्ट कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा मैंने बाहर जाना है तो मैंने प्रेजेंटेबल लगना है, मैंने ये लगा के और इस तरीके से जाना है बाहर। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यार मतलब ऑब्वियसली आपकी फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, तो अगर आपने बाहर जाना भी है ना तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं होती। इवन दो कि अरबिक लोग जो है ना वो ऐसे ही स्टेप आउट नहीं करते। अरबिक जितनी भी औरतें होती हैं ना बायस उन्होंने पहने होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी मेकअप की गेम जो है ना वो ऑन पॉइंट होती है। उनकी जो आई मेकअप उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ होता है। इवन अगर आप यानी एक छोटी सी वॉक टू द पार्क भी है ना तब भी लाइक मैं देखती हूँ ऐसी ख़वातीन ने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ होता है और बेशक अबायास पहने हुए हों, लेकिन उन्होंने बहुत लाइक में एफ़र्ट डाली होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मतलब आई ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज़ ड्रेस अप नाइस एंड लुक नाइस टू फील नाइस ऑब्वियसली। बट नाउ मैं इतना ज़्यादा लाइक बॉदर नहीं करती कि अगर मुझे बाहर जाना है और मैं पहले आई यूज़ टू बी लाइक नहीं मुझे प्रॉपर थोड़ा सा टाइम चाहिए, आधा पौना घंटा तैयार होने के लिए अगर कहीं भी जाना है। लेकिन अब अबाया पहनो, थोड़ा सा अपना फेस वगैरह सेट करो, लिपस्टिक लगाओ एंड यू आर आउट ऑफ द डोर, यू आर ऑलवेज रेडी, यू आर ऑलवेज ऑन द गो। सो ये वाला डिफरेंस मुझे लगता है। लेकिन कभी कभी जब मुझे वो मैं किसी बहुत अच्छे मॉल से होके आई हूँ ना और कोई अरबी खातून मेरी माइंड के अंदर रह गई हो तो तब मैं भी बहुत अच्छा आई मेकअप करके बाहर चली जाती हूँ। फॉर द मोस्ट पार्ट आई रियली लाइक इव नो मेकअप लुक। एक और बहुत बड़ा चेंज जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर आया है, जो कि शायद पहले भी था कहीं ना कहीं लेकिन अब मुझे ज़्यादा महसूस होता है, वो ये कि आई फील वेरी माइंडफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग दैट आई हैव। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कंपेयर भी करता है, जो कि मेरी पहले बहुत आदत हुआ करती थी। लेकिन अब मैं अपने आप को यही समझाती हूँ कि यार अल्लाह ताला ने जो भी आपको ब्लेस किया है ना उसमें खुश रहना ही अक्लमंदी है। माइंडफुल इस तरीके से कि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ भी रही हैं तो आपने अपने माइंड को इस तरीके से समझाना है और ट्रेन करना है कि वो हर सिचुएशन के अंदर जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना शुरू करें। और कोई भी जो कपल है वो परफेक्ट नहीं होता या किसी की भी लाइफ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये है कि अपने माइंड को ट्रेन करने की बात होती है। वो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्रिएट करनी पड़ती है अपने लिए, कोई ला के प्लेट में नहीं पेश करेगा, आपने खुद अपने लिए क्रिएट करनी होती है। तो इसी तरीके से आप प्रॉब्लम भी अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हैप्पीनेस भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखूँ, ग्रेटफुल फील करूँ टू ऑल द ब्लेसिंग्स, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने जो भी मुझे अता की है उसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल फील करूँ। क्योंकि एक और चीज़ भी है कि जब आप ग्रेटफुल होते हो फिर अल्लाह ताला आपको और अता करता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और जब भी मैं नेगेटिव फील कर रही होती तो आई टेल दिस टू माई सेल्फ कि यार ये वाली फीलिंग्स जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वो फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस है ना, अगर वो वाली फीलिंग हो तो वो वाली मल्टीप्लाई होंगी और वही आपकी रियलिटी जो है वो बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है जो बड़ी मज़े की है वो ये कि शादी से पहले ना मैं बहुत केयर फ्री हुआ करती थी। लाइक मैं किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं किया करती थी और आई वॉज इन माई जोन, आई वॉज इन माई एलिमेंट ऑलवेज। डीप डाउन आई यूज टू बी वेरी केयरिंग बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती थी जिसमें मैं बॉदर ही नहीं किया करती थी। लेकिन अब जो है वो इसको पॉजिटिव समझ लिया नेगेटिव समझ लिया, मैं अपने अंदर ये चेंज देखती हूँ कि मुझे आई हैव बिकम मोर सेंसिटिव। लाइक आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई यूज टू बी। मैं जितनी केयर फ्री हुआ करती थी उतनी केयर फ्री नहीं हूँ और अब आई हैव बिकम मच मोर केयरफुल बिकॉज आई फील लाइक क्योंकि आपके साथ नए रिश्ते कनेक्टेड होते हैं तो आपने हर चीज़ कैलकुलेटेड करनी होती है, सोच के बोलना होता है, सोच के सारा कुछ करना होता है। पहले मुझे लगता था कि ये मुनाफ़क़त होती है कि आपके दिल में कुछ है लेकिन आप बाहर से कुछ और बोल रहे हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मुनाफ़क़त नहीं है बल्कि आई थिंक इस चीज़ का सवाब है कि आप एटलीस्ट कोई ऐसे हर्टफुल कमेंट्स नहीं कर रहे। तो ये वाला चेंज मुझे लगता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव आया है कि आई हैव बिकम मच मोर अवेयर ऑफ व्हाट आई वांट टू से। अच्छा, पता नहीं अब ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, लेकिन अकेले रह के ना आपको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करने की आदत पड़ जाती है और आपकी जो शोर की आदत है ना वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है और इसके अलावा आपकी ओपिनियन सुनने की आदत ख़त्म हो जाती है, आप अपनी जोन में रहना शुरू हो जाते हो, आपके ड्रामास वगैरह में पढ़ने की आदत ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप पॉजिटिव भी कह
सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अनबॉदर्ड हो जाते हो, बड़े ख़तरनाक हद तक अनबॉदर्ड होते हो। अच्छी बात ये है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपका ऑटोमेटिकली फोकस ना उनके ऊपर होना शुरू हो जाता है, और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है कि आपने अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ पे लगानी है, और आपका जो मेंटल पीस है ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ करना शुरू हो जाते हो। तो आई थिंक ये वाला एक पॉइंट है जो मैंने अपने अंदर जो है वो चेंज फ़ील किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके माइंड में कोई मज़े का पॉइंट आ रहा है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।